तो क्या तुम भी अपना क्लोज रेंज कुछ ऐसा करना चाहते हो? और लॉन्ग रेंज जैसा? तो सिंपली ट्रेनिंग ग्राउंड में आके तुम गन्स वंस और अटैचमेंट्स और स्कोप्स उठा लेना और फिर आ जाना सबसे पहले इस क्लोज रेंज वाले सेक्शन में। तो अभी तुम मेरा क्लोज रेंज देख ही सकते हो। तो इस वीडियो में मैं जायरो और नॉन जायरो दोनों ही सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरा सेंसिटिविटी की। देखो, लेंस और जायरोस्कोप दोनों में टीपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी होगी। तो अब तुम्हें सेंसिटिविटी बनानी कैसे है? देखो, सिंपली जो ये टारगेट दिख रहा है ना, तो इनके ऊपर जो अपना एम है, क्रॉस हेयर है, डॉट डॉट, इसको तुम इनके ऊपर एम ट्रांसफर करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो, अगर तुम्हारा एम आगे जा रहा है तो तुम्हें करना है -5 और पीछे जा रहा है तो +5। अब देखो, मेरा ये जायरो का एम था, ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट था, मैंने पहले ही बना रखी थी, इसलिए मेरा एम बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। ऐसे तुम्हें नॉन जायरो के लिए लेंस की सेंसिटिविटी बना लेनी है अपने थंब से। देखो, अभी मेरी थंब से कर रहा था, मेरी आगे जा रही थी, तो मैंने सिंपली ना क्या करा, सेटिंग्स खोल के -5 कर ली सेंसिटिविटी अपनी, -10 कर ली सीधा। देखो, तो अब सेंसिटिविटी जब भी थोड़ी मेरी आगे पीछे हो रही थी, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ढंग से। अब अपनी नेक्स्ट सेंसिटिविटी एडीएस सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर तुम्हारी डिसेबल होगी तो इसको इनेबल कर लेना, क्योंकि बहुत काम की होती है। क्योंकि जो नॉर्मल वाली सेंसिटिविटी होती है, जब हम फायर कर रहे होते हैं तब काम नहीं आती है। जो एडीएस वाली सेंसिटिविटी होती है वो फायर के टाइम वर्क करती है। इसलिए देखो, अपने दोनों ये सेपरेट करना तुम अपनी सेंसिटिविटी। जैसे कि देखो, मेरी जायरो की सेंसिटिविटी है ये। अब मुझे लेंस की सेंसिटिविटी अपनी बहुत कम लग रही होती है, तो सेंसिटिविटी में आके मैं अपनी सेंसिटिविटी को सीधा +10 कर लेता हूँ। +10 करने के बाद भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी मुझे, अब मेरा एम ज़्यादा आगे जा रहा था, तो अब मैं सेंसिटिविटी खोल के -5 कर लेता हूँ। अब जैसे ही भाई मैंने -5 किया, देखो भाई, बिल्कुल परफेक्ट सेंसिटिविटी बन गई, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल परफेक्ट बन गई। और ऐसे ही सेम तुम्हें करना है +5 और -5। अब रेड डॉट की सेंसिटिविटी के लिए भी तुम्हें सेम ऐसे ही करना है। +5 -5 या अपने हिसाब से एडजस्ट कर करके तुम अपनी सेंसिटिविटी को ठीक कर लेना है। और इसका दूसरा तरीका यह है, इस वाले सेक्शन में आके तुम्हें ना यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही सेम वहाँ पे एम ट्रांसफ़र कर रहे थे, वैसे एम ट्रांसफ़र यहाँ पे करना है। अब देखो, वैसे ही मैंने एम ट्रांसफ़र वाला तरीका बीजीएमआई से सीखा था, क्योंकि यही सबसे पुराना और सबसे अच्छा तरीका है। सेम ही तुम्हें 4x की सेंसिटिविटी बनाने के लिए कर लेना है। जितने भी स्कोप, लाइक 6x 2x, जितने भी स्कोप है, तुम उसको ऐसी सेंसिटिविटी बना बना के फिक्स कर सकते हो भाई। रुको, अभी तुमने सेंसिटिविटी तो बना ली अपनी, लेकिन तुम भाई अभी अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे या फिर एक बेटर गेम प्ले नहीं ला पाओगे, क्योंकि सेंसिटिविटी वर्क करती है अपनी मसल मेमोरी से। क्योंकि तुम्हें अभी एक नई सेंसिटिविटी बनाई है, तो उसके लिए अभी तुम्हें एक मसल मेमोरी सेट करनी पड़ेगी, और मसल मेमोरी बनाने के लिए तुम्हें रोज़ आके उसके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ ड्रिल्स यहाँ पे तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो, क्लोज रेंज के लिए ये वाली ड्रिल ही बेस्ट है। यहाँ पे तुम आके इन सबको एम ट्रांसफर है सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। और लॉन्ग रेंज के लिए तुम आ जाना है यहाँ पे। वैसे तुम यहाँ पे कर सकते हो बड़े होके, यहाँ पे तुम अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि ये जो स्पेस है, यहाँ पे तुम अपनी डैमेज डोर अंदर आको प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि ये।